Everyone, this is your Pooja ma'am. As we have discussed the history syllabus of class 12 in earlier video, so now I will start to teach you chapter number 1. Chapter number 1 is bricks, beads and bones, that is the Harappan civilization. As you know, history is based on the sources. So the sources of this chapter are bricks, beads, bones, pots, jewelry, artifacts, etc. The name of the chapter is the Harappan civilization, and this civilization was discovered in the banks of river Indus and its tributaries. And again saying it was the civilization. Civilization in simple way you can understand means एक प्रॉपर हाउसिंग रही होगी, उन लोगों के प्रॉपर काम काज रहे होंगे, अच्छा सा ट्रेडिंग रही होगी, मे बी कोई रूलर रहा होगा, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ लोग स्टे किए होंगे और उनका प्रॉपर एक कल्चर, प्रॉपर ट्रेडिशन, उनकी एक हिस्ट्री रही होगी जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है। और जब in 1853 when there was making of a railway track was going on in India. In that time, different kinds of things, uh, different type of things were found, जिनसे कि हमें पता चला कि इन इस पूरी जगह पर कुछ अलग टाइप का रहा होगा या पहले कोई ऐसे लोग रहते होंगे जो ऐसे सामान का यूज़ करते होंगे, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ बीड्स, ऐसी टाइप की ब्रिक्स जो कि आज हम यूज़ नहीं करते हैं। और कुछ ऐसी हमें मिली, लाइक कुछ ऐसे पॉट्स मिले, कुछ ऐसी ज्वेलरी मिली, कुछ और भी आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि उस टाइम पर लोगों द्वारा यूज किए जाते होंगे। तो इसलिए इसको पूरा एक सिविलाइजेशन कहा गया। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज द सिविलाइजेशन कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन? It is called Harappan civilization because it was first of all discovered in the place namely Harappa. Now it is in Pakistan. The area of Harappan civilization is expanded in both the countries in India and Pakistan. If we see, the area of this civilization is in a triangular shape. And famous places are Mohenjo-daro, Koddizi, Chanudaro, Harappa, Rakhigari, Kalibangan, Ganeriwal, Manda, Chanudaro, Balakot, Dholavira, etc. All these places are in India, and in also some areas are in Pakistan, like Mohenjo-daro, Chanudaro, Balakot, Koddizi, वगैरह वगैरह. Now look at the time period of this civilization. This civilization started flourishing along river Indus, जो कि पाकिस्तान में है, in at around 2600 BC. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2600 BC यह सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई तो अब से लगभग कितना साल पहले, ऑलमोस्ट 4500 ईयर अगो और 5000 ईयर अगो ये जो सिविलाइजेशन थी वो स्टे कर रही थी. हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम तक आते आते लोगों ने ब्रॉन्ज का यूज़ करना शुरू कर दिया था.
जैसे आप सभी को पता होगा, द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग वाज द कॉपर, एंड आफ्टर कॉपर इस टाइम तक आते आते लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करने लगे थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले जो साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर डिस्कवर हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन है वो रूरल नहीं है, अर्बन है। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सिविलाइजेशन? अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज सो मैनी फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर रिजेंबल विद अ सिटी, लाइक the houses at here were well planned drainage system was there, trading system was there, and जो houses थे they were made by the bricks. So और भी कई फीचर्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे जो इसको एक अर्बन सिविलाइजेशन बनाते हैं। इट्स राइटिंग इज़ नॉट डिसिफर्ड। मेन इस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में भी लोगों ने अपनी बातों को, अपने रिकॉर्ड्स को लिखा है, बट स्टिल नाउ नोबडी कैन डिसाइफर दैट लैंग्वेज और दैट साइन लैंग्वेज। आफ्टर 1900 BC, most of the sites were abandoned due to some reason. मीन्स 1900 BC के बाद बहुत सारे जो ऐसे प्लेसेस थे जो कि पहले बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे वो ख़त्म होने लगे। एंड बाय 1900 BC मेजर पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एंडेड। बहुत सारा पार्ट जो इस सिविलाइजेशन का था वो ख़त्म होने लगा और कुछ नए प्लेसेस या नई टाइप की सिविलाइजेशन इमर्ज होने लगी। Now let's know the period of Harappan civilization. This civilization is dated between 2600 BCE and 1900 BCE. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है द अर्ली हरप्पन कल्चर जो कि बिफोर 2600 BCE, देन द मैच्योर हरप्पन कल्चर 2600 BCE to 1900 BCE, मीन्स जिस टाइम पर ये सिविलाइजेशन अपनी फुल फॉर्म में थी, सब कुछ बहुत अच्छा था वहाँ पर। एंड द लास्ट वन इज़ द लेट हड़प्पन कल्चर जो कि 1900 के बाद का टाइम है। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दीज आर लाइक कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल इन गुजरात, राखीगढ़ी, धौलावीरा इन गुजरात, रोपर, हड़प्पा, गनेरीवाल, चन्हूदारो, सुतका गेंडोर, मोहनजोदारो, आमरी, बालाकोट, कोटदीसी, रंगपुर, नागेश्वर, गनेरीवाल and etc. Most of the part in India is in the part of Rajasthan and Gujarat, and some part is in North India. Now you should know कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुई वो किसने डिस्कवर किया? तो जो हड़प्पा प्लेस है उसको एग्जैकेवेट किया था दयाराम साहनी ने। आप पिक्चर में देख सकते हैं दयाराम साहनी की पिक्चर बनी हुई है। और दयाराम साहनी जो थे इन्होंने पर्टिकुलरली हड़प्पा प्लेस पर एग्जैकेवेशन किया था। ये जो रिसर्च का काम है हिस्ट्री में वो किसके थ्रू किया जाता है? इट इज़ डन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एट दैट टाइम जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की जो सारी चीज़ें हड़प्पा से मिली उनको चाइनीज़ एंड बुद्धिस्ट अकाउंट में जो कुछ भी लिखा गया था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड with the explanation. It is called the the Cunningham's confusion. We will discuss about the Cunningham's confusion at the end of the chapter. Here you can see the picture of John Marshall. His period as the Director General of the ASI marked a major change in the Indian archaeology. He was the first professional archaeologist to work in India. जॉन मार्शल ही जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अनाउंस किया द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कहने का ये है कि जॉन मार्शल ने
सबसे पहले रियलाइज़ किया और रियलाइज़ करने के बाद अनाउंस किया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पर कि ये जो सारा कुछ है, ये पूरा जो था हड़प्पा के आसपास जो जो भी एक्सकवेशन हुआ वो एक पूरा सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अनाउंस किया था। इसके बाद एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ कहाँ पर, एक अनदर प्लेस पर जिसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया था आर.डी. बनर्जी। आप पिक्चर में देख सकते हैं आर.डी. बनर्जी की पिक्चर बनी हुई है। तो जब मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया गया, वहाँ से भी सेम टाइप ऑफ सील्स वेयर फाउंड। मीन्स जैसी सील्स हड़प्पन से फाउंड की गई थी वैसी ही सील्स कहाँ से फाइंड आउट की गई, मोहनजोदारो से। यू कैन सी इन पिक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सील्स। तो उस टाइम पर उसके बाद लोगों ने रियलाइज़ किया, मीन्स हिस्टोरियंस ने, जो रिसर्चर थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन बोथ टू पार्ट्स। So it became from that time it became evident that these two sites were a part of single architecture structure. तो अभी तक हमने जाना कि हड़प्पा को डिस्कवर किया दयाराम साहनी ने एंड मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय द आर.डी. बनर्जी इन 1922। जो दोनों साइट्स मिला करके इसके बाद इनके आसपास के एरिया में और भी ज़्यादा एक्सकवेशन हुआ और बहुत सारे प्लेसेस, मोर देन 1000 प्लेसेस में भी डिस्कवर किए गए, अभी तक खोज निकाले गए हैं जो कि उस पूरी सिविलाइजेशन का पार्ट थे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ वाज दैट सिविलाइजेशन। उस सिविलाइजेशन का में लोगों की फूड हैबिट्स कैसी थी, लोगों का ट्रेडिंग कैसी थी, क्या वहाँ पर कोई रूलर था या उनके घर कैसे थे, हाउ दे मैनेज्ड देयर हाउसेस, हाउ दे मैनेज्ड देयर ट्रेड, वहाँ पर जो सोशल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था या पॉलिटिकल सिस्टम था, रूलर्स कैसे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।